ओके अगर आप स्टूडेंट हो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मानो या ना मानो ऑनलाइन एजुकेशन इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। कोविड ठीक होने के बाद भी मेरे को लगता है कि कुछ टाइम तक फॉर सेफ्टी रीजंस ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को ही प्रेफर किया जाएगा। अब मैं जानता हूं कि अपने काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने भी, काफ़ी सारे और लोग जिन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने एक स्मार्टफोन पर इन्वेस्ट किया है क्योंकि ऑफकोर्स पढ़ाई के लिए यूजफुल है। एंड सेकंडली यार कितना ही टाइम तक आप मम्मी या पापा के स्मार्टफोन यूज करके उनका टाइम वेस्ट करोगे। तो काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, बट एट द सेम टाइम देर इज नो डिनाइंग कि एक लैपटॉप या एक टैबलेट ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा यूजफुल है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। पहली बात, स्क्रीन ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा, बैटरी लाइफ ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, एंड काफ़ी सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ लैपटॉप पे चलता है, जो तुम स्मार्टफोन में चला नहीं सकते। सिंपल लॉजिक है। आपको पता होगा Xiaomi ने काफ़ी सारे लैपटॉप्स लॉन्च किया है। एक तो इन्होंने स्पेशल एडिशन लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के लिए, ई लर्निंग एडिशन नाम से, जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा था सस्ते प्राइस में 38-39 के आसपास, एंड स्पेसिफिकेशन भी डिसेंट था। अब Realme लॉन्च करने वाले अपना Realme टैबलेट एंड Realme लैपटॉप। Realme लैपटॉप के बारे में पहले बात करेंगे। वैसे इस वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूँ एक डीप एनालिसिस है। अगर आपने ऐसे वीडियो ऑलरेडी देख लिया, मैं सजेस्ट करूंगा इसको एंड तक देखना। जो Realme का लैपटॉप है इसके बारे में पहले माधव सेठ जी ट्वीट करते हैं। वो एक बाइनरी कोड लिखते हैं 1000 ऐसा कुछ, जिसे ट्रांसलेट करके हमें ये पता लगता है हेलो वर्ल्ड बताना चाह रहे हैं। सेकेंडली एक इमेज इन्होंने अटैच किया जिसमें एक छोटा सा एनवलप है। एनवलप मतलब एक पेपर शीट बता सकते हैं, उसके अंदर से लैपटॉप दिख रहा है। एंड ये जो लैपटॉप है ना काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहा है एक मैकबुक एयर के कंपैरिजन में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक थिन एंड लाइट वेट स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी मशीन होने वाला है। अब ये जो लैपटॉप है ना, जिसे इन्होंने एक एनवलप पे कवर किया, ये इमेज बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो क्लिप को देखना। This is the new MacBook Air. Yeah, there it is. वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि किस प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड है ये आपका Realme लैपटॉप। 2008 में एप्पल ने ऐसे ही लॉन्च करके दिखाया था। स्टीव जॉब्स ये दिखाना चाह रहे थे कि उनका प्रोडक्ट, उनका लैपटॉप कितना लाइट वेट है, कितना ईजी टू कैरी एंड ऑल। तो यस, दिस लैपटॉप या Realme का लैपटॉप इज गोइंग टू बी लाइट वेट, थिन एंड ईजी टू कैरी। स्टूडेंट्स के लिए, मतलब गेमर्स को टारगेट नहीं कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें एक डिसेंट स्पेसिफिकेशन चाहिए, एट द सेम टाइम लाइट वेट होना चाहिए, बैटरी लाइफ बढ़िया होना चाहिए, कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। मतलब लैपटॉप अपना हॉस्टल में ओपन करना है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, होटल रूम में या फिर एयरपोर्ट में, बस में, बस स्टैंड में, कहीं पे भी इन्हें ओपन करके काम करने लायक लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी ये लैपटॉप होने वाला है। अब स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है इसके बारे में ज़्यादा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो Xiaomi के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कंपीट करने के लिए Realme यूजुअली प्रोडक्ट लॉन्च करता है इंडिया में। एटलीस्ट Xiaomi का वेबसाइट खोलोगे 4 लैपटॉप आपको देखने को मिलेगा। अब Realme 4 लैपटॉप तो एक साथ लॉन्च नहीं करेगा, बट मेरे को लगता है कि मी नोटबुक 14 इनका स्वीट स्पॉट है। वो 40,000 के आसपास आता है, 38-40,000 के आसपास। एंड इसका स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि i5 10th जनरेशन देखने को मिलेगा। NVIDIA का MX250 ग्राफिक्स कार्ड है, 512 GB SSD एंड 8 GB रैम, और 40,000 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे को लगता है कि Realme भी इसी स्पेसिफिकेशन के आसपास कंपीट करने के लिए लॉन्च करेगा, एंड 35-38,000 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। अब मेटल बैक होगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। बैकलाइट कीबोर्ड मेरे हिसाब से होने चाहिए, एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मी नोटबुक में मिसिंग था। अगर इस पे होगा तो बहुत ही बढ़िया एडवांटेज होगा। बट क्या मैं सजेस्ट करूंगा Realme का, Xiaomi का लैपटॉप? पर्सनली मैं नहीं खरीदूंगा। मेरे को लगता है कि जो अपना ट्रेडिशनल प्लेयर्स है, एसर हो गया, लेनोवो हो गया, इनका लैपटॉप्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर स्पेसिफिकेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। लॉन्च डेट कब होने वाला है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, बट इन्होंने ट्वीट कर दिया माधव सेठ ने, फिर फ्रांसिस वोंग ने भी ट्वीट कर दिया, तो ये जल्दी ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। फ्रांसिस वोंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ कि Realme का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है Realme इंडिया एंड Realme यूरोप का। इन्होंने ट्वीट किया Realme टैबलेट के बारे में या फिर Realme पैड के बारे में। इन्होंने ट्वीट किया Realme पैड, व्हाट अबाउट दिस नेम। मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, काफ़ी कमेंट्स थे यार कि Realme पैड नेम अच्छा नहीं लग रहा है, नेम चेंज करो, Realme टैबलेट वगैरह होना चाहिए। मेरे को तो पर्सनली कोई इशू नहीं है, क्योंकि हुआवे मीडिया पैड वगैरह लॉन्च करता था, एंड दैट नेम साउंडेड कूल, मेरे को तो सही लगा। अब पता नहीं लोगों का प्रेफरेंस क्या। फिर इन्होंने एक नया ट्वीट किया Realme टैब या फिर Realme टैबलेट, एक पोल रखा। अचानक जैसे हमने एक्सपेक्ट किया होगा लोगों का माइंड चेंज हो गया। अब इसमें 50-50% का वोट है। जब मैंने आखिरी बार स्क्रीनशॉट लिया था 2 घंटे पहले, तो यस, Realme का टैबलेट कंफर्म हो चुका है। इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा? मेरे को लगता है कि 1 मंथ के आसपास अंदर देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकेशन कैसा होगा? देखो, गेमिंग टाइप का तो नहीं होगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। इसका मेन टारगेट होगा कि स्क्रीन रियल एस्टेट को दिखा के लोगों को टारगेट करें, स्टूडेंट्स को टारगेट करें, स्पेशली जिन्हें बैटरी लाइफ बढ़िया चाहिए और स्क्रीन बढ़िया चाहिए। प्रोसेसर इतना भी बेसिक नहीं होगा कि डे टू डे लाइफ का चीज़ें हैंडल ना कर पाए, बट एट द सेम टाइम आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि 20,000 के किसी स्मार्टफोन में कुछ बढ़िया प्रोसेसर मिल रहा है तो सेम प्रोसेसर इसमें मिलेगा। ऐसा नहीं चलता, टैबलेट मार्केट में ऐसा काम नहीं होता।
यहाँ पे मेनली प्रोडक्टिविटी एंड मीडिया कंजप्शन पे ध्यान दिया जाता है। बट एनीवे एक्साइटिंग न्यूज़ है, Realme टैबलेट भी लॉन्च कर रहा है एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि Xiaomi भी अपना टैबलेट्स लॉन्च करे इंडिया में। पहले तो वो लॉन्च करते थे चाइना में, अभी लगता है कि वो चाइना में भी उन्होंने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया। बट या इट इज़ हाई टाइम दे ऑल्सो लॉन्च देयर टैबलेट्स अगेन इन इंडिया, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ऑफकोर्स आईपैड्स बढ़िया है, बट अगर आपके पास 30,000 35,000 है, 35,000 में तो यार मैं किसी और एंड्रॉइड डिवाइस या टैबलेट को सजेस्ट भी नहीं करता। बट जिन्हें 15-20 हज़ार रुपये में चाहिए टैबलेट, एक टैबलेट का एक्सपीरियंस, तो या Xiaomi एंड Realme ही कर सकता है इंडिया में। एनीवे इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।